जो हमको इस केस में फंसाया, 4-5 आदमी का ये सिंडिकेट बना था। कम से कम खगड़िया की राजनीति रणवीर यादव, पूनम यादव और कृष्णा कुमारी यादव के इर्द गिर्द नाचती रही है। अभी हमारी उपस्थिति जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव के सरकारी आवास पर है। आज हम जानना चाहेंगे कि कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए यह राजनीतिक वनवास भोगने के लिए क्यों मजबूर हुई थी? ये सबसे बड़ा बात क्या है कि जो 2023 में एक छोटा सा केस था जो अननोन एफआईआर था और कोई एविडेंस भी नहीं था इस केस में, और हमें उस केस में सज़ा किया गया 3 वर्ष का। और जनप्रतिनिधि एक्ट में है कि अगर आपको सज़ा हो जाता है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसी में न्यायालय में है कि अगर ऊपर के न्यायालय आपको स्टे कर दिया है इस केस को, तो आप पुनः पदभार ले सकते हैं। तो हम तुरंत हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में हमको स्टे हुआ। स्टे होने के बाद फिर उच्च स्तरीय लोग, राजनीतिक कुछ लोग मिल के उसको खारिज करवाया। फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे करवा के आए, तो पटना उच्च निर्वाचन में आवेदन दिए तो बोले कि हमारा पावर नहीं है, हम आपको पुनर्बहाल नहीं कर सकते हैं, आप उच्च न्यायालय चले जाइए, आपको वहीं से आपको पुनर्बहाल होगे। तो फिर हम उच्च न्यायालय के शरण में गए। ये लगभग 9-10 महीना के बाद हमें ये न्याय मिला है और कल पदभार के लिए आदेश दिया गया। कम से कम खगड़िया की राजनीति रणवीर यादव, पूनम यादव और कृष्णा कुमारी यादव के इर्द गिर्द नाचती रही है, लेकिन क्या कारण है कि बीच बीच में आप लोग राजनीतिक फ्रेम से आउट हो जाती हैं? नहीं, एक्चुअली है क्या, लोकसभा चुनाव पूर्व में भी हम लड़े थे 2014 में, कम ही वोट से हम पिछड़ गए थे। और इस बार भी मेरा था कि मेरा दावेदारी था कि लोकसभा के चुनाव हम लड़ेंगे चुनाव में, लेकिन कुछ जो जिला के नेता है जो वो भी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो सोचे कि अगर कृष्णा जी को हम इस चीज़ में अगर फंस जाती हैं, अगर परेशान रहते हैं, तो उनका लोकसभा चुनाव से वंचित रहेंगी। लेकिन ऐसा हुआ कि जो हमको इस केस में फंसाया, 4-5 आदमी का ये सिंडिकेट बना था, वो जो केस में हमको फंसाया, उन लोग को भी ये चांस नहीं मिला, दूसरे जगह से आके यहाँ से सांसद बने चले गए। आप राष्ट्रीय धाविका भी रही हैं, क्या लगता है कि राजनीति में भी मतलब एक धाविका की भूमिका अदा करनी पड़ेगी, तभी यहाँ की राजनीति स्वस्थ हो सकेगी? देखिए, एक्चुअली है कि हम स्पोर्ट्समैन रहे हैं, नेशनल रिकॉर्डर रहे हैं और भारत सरकार के खिलाड़ी हैं। भारत सरकार ही हमको 6 क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक एजुकेशन उनके तरफ से ही मिला था। और आज नेशनल लेवल पर जब स्पोर्ट्स हुआ था, नेशनल गेम्स हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था और रिकॉर्ड भी था, और बहुत दिनों तक मेरा रिकॉर्ड रहा। तो स्टेमिना तो स्पोर्ट्समैन वाला है। अगर 10 महीना से लगातार स्ट्रगल किए और स्ट्रगल करते ये हम परेशान रहे, संघर्ष किए, लेकिन सत्य का विजय हुआ। राजनीतिक वनवास काट कर आई, अब नए सिरे से क्या किस तरह की राजनीति करेंगे? देखिए, हम जब जिला परिषद के अध्यक्ष बने तो हमको था कि पूरा जिला का हम विकास करें, और हम किए भी। आपको जब हम अभी कितना योजना का, कितना काम को प्रदेश लेवल पर भी, जो हम अध्यक्ष संघ का भी अध्यक्ष हैं, और पूरे बिहार लेवल के पंचायती राज व्यवस्था के लिए, सुधार के लिए हम काम किए हैं। और अपना जिला के लिए भी कई करोड़ का योजना हमने पूर्ण करवाया है, कई करोड़ का योजना अभी चल रहा है, और फिर से आए हैं तो फिर से उतना ही ऊर्जावान और एनर्जी लेके आए हैं। स्पोर्ट्समैन रहे हैं तो उतना ही, कहिए एक तरह से हम वनवास भी थे और हम अपना तैयारी भी कर रहे थे कि हमको स्टेमिना के साथ और मजबूती के साथ फिर आएंगे। जो शेष समय बचा है जिला परिषद का 2 वर्ष, उसमें हम कार्य करेंगे, विकास करेंगे। चलते चलते एक सवाल है कि अब फिर कमान संभाली है जिला परिषद अध्यक्ष पद का, एक चर्चा है, और चर्चा क्या कि कई खबर भी हम लोग बनाए, मतलब जिला परिषद के नाम पे वसूली होती है, अवैध वसूली, उस पर क्या चीज़ में वसूली होते है? उसका तो होगा कि जो क्या चीज़ में वसूली होता है। जिला परिषद के कार्यालय में वसूली होता है कि जहां उनका हटिया है,
और भी जगह है वहाँ पर वसूली होता है, तो जगह का पता चलेगा तभी तो क्या वसूली। मुर्गा मंडी मार्केट में मतलब जिला परिषद मतलब ठेकेदार बन के लोग वसूली करते नहीं, जब तक मैं थी पद पर ऐसा शिकायत आपको नहीं मिली होगी। हैं। ये 10 महीना में क्या हुआ तो उससे तो हम बाहर हैं, और हम जब ऑफिस ज्वाइन करेंगे मंडे को तो हम उस पर समीक्षा करेंगे कि वसूली क्यों हो रहा था, कारण क्या था वसूली का। हम खगड़िया पूरा- जिला परिषद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? खगड़िया जिला परिषद को जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि हम आपसे 10 महीना दूर रहे, पद से दूर रहे, आप जनता से हम दूर नहीं रहे। जनता के फ़ोन द्वारा फिजिकली हम जहाँ भी जाना रहता था, कोई भी फंक्शन रहता था जनता का, शादी ब्याह सत्यनारायण भगवान का पूजा चाहे श्राद्ध कार्यक्रम में, कोई भी अगर भावपूर्वक हमको बुलाते थे निश्चित रूप से हम जाते थे, और हम विकास के कार्य से वंचित रहे, जनता से हम वंचित नहीं रहे। कोई विभाग में जनता का कार्य होता था हम ईमानदारी पूर्वक कार्य करते थे। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बात की जाए तो आप अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी किनको मानते हैं? हम अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते हैं। अगर कोई भी लोग किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो बाधाएं आती हैं, और जब बाधाएं आती है और उससे मेहनत करके संघर्ष करके उस बाधा को पार करते हैं तो वो जिस तरह से आप कहते हैं सोना को जलाते हैं तो सोना और निखार आता है, चमक आता है, उसी तरह हम उससे भी और ऊर्जावान होकर हम आएंगे, जिला में कार्य करेंगे, विकास का कार्य करेंगे।